हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है कैश बुक का, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक। जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर किया था वो किया था लेक्चर नंबर 5। उसमें हमने अपनी क्या कर ली थी, अपनी 14 तक तो अपनी इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर ली थी। और इसमें हमने और उसके साथ क्या किया था, और उसके साथ हमने पैटी कैश बुक की थ्योरी की थी। आज क्या करेंगे, आज हम पैटी कैश बुक के अपने इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लेंगे और साथ में कुछ को अपनी जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो विदाउट वेस्टेज टाइम हम जो है अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसने सबसे पहले आपको एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूं इसका। ये पैटी कैश बुक का क्या है, परफॉर्म है। सबसे पहले तो क्या है, अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स उस ट्रांजैक्शन का पर्टिकुलर क्या है, इसमें वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट की आगे क्या हो जाएगी, यहां पे बाइफर्केशन हो जाएगी। ठीक है, इन सभी कॉलम्स में। चलो अब हम जो है अपना इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या कह रहा है, वो रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर, 10,000 कैशियर से रिसीव हुए। तो ये कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। तो ये कब की एंट्री है, जुलाई 1 की एंट्री है। जुलाई 1 की एंट्री है, ये लो। तो यहां पे 10,000, तो यहां पे एंट्री क्या आएगी, पैटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश काउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री आपको। अब जो भी फ्रेंड्स ये सारी एंट्री होंगी पास आउट, वो कौन से अकाउंट में से होंगी, वो होंगी हमारी पैटी कैश बुक के अकाउंट से। अगर पैटी कैश बुक डेबिट है तो पैसे आ रहे हैं, अगर पैटी कैश बुक अकाउंट क्रेडिट है तो पैसे जा रहे हैं, हमारा क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। अब नेक्स्ट जुलाई 3 में उसने क्या किया, परचेज स्टेशनरी परचेज की। तो क्या करेंगे, जुलाई 3 बाय स्टेशनरी, कितने की, 800 की। तो यहां पे सबसे पहले जो स्टेशनरी का कॉलम देख लेते हैं। इस वाले कॉलम में बाइफर्केशन हम जो है अपनी एंट्री ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये टोटल पेमेंट वाला कॉलम है, यहां पे हमने हर एक एंट्री करनी है, सारी कंसोलिडेट यहां पे करेंगे और उसकी बाइफर्केशन कहां करेंगे, आगे वाले कॉलम्स में, कि उस बाइफर्केशन की एंट्री किस कॉलम में पढ़नी है और उसका हेड क्या है। इसका हेड जैसे स्टेशनरी था। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जुलाई 6 की, पेड फॉर वेजेस 500, फॉर चैरिटी 300। वेजेस पे की और चैरिटी पे की, कब की, जुलाई 6 की, बाय वेजेस और बाय चैरिटी। जुलाई 6 वेजेस कितनी की है, 500, चैरिटी 300। तो यहां पे वेजेस के कॉलम में क्या कर देंगे, 500, और चैरिटी किस कॉलम में डाल देंगे फ्रेंड्स, यहां पे चैरिटी का कोई कॉलम ही नहीं है तो उसको मिसलेनियस में डाल देंगे। नेक्स्ट जुलाई 7 की, परचेज सोप 200, पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल 700, बाय सोप बाय न्यूज़पेपर बिल। जुलाई 7 की, बाय सोप बाय न्यूज़पेपर बिल। सोप कितने का आपका, यहां पे सोप 200 का, न्यूज़पेपर बिल 700 का। तो सोप को कहां ट्रांसफर करेंगे फ्रेंड्स, मिसलेनियस में। न्यूज़पेपर को भी कहां ट्रांसफर करेंगे, मिसलेनियस में, क्योंकि यहां पर हमने कोई ओपन इन कॉलम ही नहीं ओपन एंटर किया। वैसे आपको एक बात और बता दूं, यहां पे अननेसेसरी कॉलम नहीं करने।
जो आपको लगता है कि हाँ ये ऐसे करने से अननेसेसरी कॉलम मेरे ओपन हो रहे हैं, उसको मिसलेनियस में डाल देंगे। नेक्स्ट, पेड टैक्सी फेयर 800, कार्टेज 200, जुलाई 9 की। बाय टैक्सी फेयर और बाय कार्टेज। टैक्सी फेयर कितने का? टैक्सी फेयर हमारा है 800 का, कार्टेज कितना? 200 का। तो टैक्सी फेयर किस में डालेंगे हम? कन्वीनियंस में डाल दो। और कार्टेज तो का कॉलम तो है ही है। नेक्स्ट, जुलाई 12 की। पोस्टल एक्सपेंस पेड किए बाय पोस्टल एक्सपेंस, कितने के? 600 के। तो यहां पे ये पोस्टेज 600। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी है जुलाई 14 की एंट्री। यहां पे स्पेस कम रहेगी तो यहां पे एडजस्ट करेंगे अब सारा। जुलाई 14 की क्या है? पेड ऑटो फेयर और पेड कोरियर सर्विस बाय ऑटो फेयर और बाय कोरियर सर्विस 380 और इधर 70। ऑटो फेयर कहां पे आ जाएगा? ऑटो फेयर आपका कन्वीनियंस में आ जाएगा। कौन सा कॉलम है? ये वाला। और कोरियर सर्विस आपकी कहां आ जाएगी? कोरियर सर्विस आपकी पोस्टेज एंड इसमें आ जाएगी, पोस्टेज एंड कोरियर में। नेक्स्ट, जुलाई 25 की। बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस और बाय वेजिस। बाय स्पीड पोस्ट चार्जेस और बाय वेजिस। स्पीड पोस्ट चार्जेस कितने आपके? ये है 400 और वेजिस कितने? 600। 400 का आएगा पोस्टेज में, वेजिस को वेजिस वाले कॉलम में डाल देंगे। वो कौन सा हमारा? वो है 3rd नंबर कॉलम इसमें। नेक्स्ट, वेजिस के बाद जुलाई 26 की। जुलाई 26, यहां पे एक बार आपको सारी इकट्ठी एंट्री डलवा देता हूं। जुलाई 27 बाय, ये हो गया कार्टेज, कितना? 450। बाय रिफ्रेशमेंट, ये कितना है? ये है हमारा 800। और उसके बाद फोटो स्टेट है, ये कितना है? 400। जुलाई बाय पेंसिल बाय वेजिस, बाय पेंसिल स्टेशनरी में डाल देना, कितना? 750। उसके बाद जुलाई 29 बाय वेजिस 300। और लास्ट एंट्री क्या है? बाय लोडिंग चार्जेस जुलाई 31 की। मेरे पास स्पेस कम रहेगी तो इधर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे कार्टेज, कार्टेज कौन से कॉलम में आ जाएगा फ्रेंड्स? कार्टेज आपका आ जाएगा ये इधर आ 200 वाले कॉलम इधर। और रिफ्रेशमेंट जो है आपकी कितने की है? रिफ्रेशमेंट है आपकी 800 की। तो रिफ्रेशमेंट आपका मिसलेनियस में डाल देते हैं। और फोटो स्टेट चार्जेस भी कहां आ जाएंगे?
नीचे ही आ जाएंगे मिसलेनियस में। नेक्स्ट पेंसिल स्टेशनरी में कौन सा कॉलम है? सेकंड लास्ट। वेजिस कौन सा कॉलम है? ये वाला। और लोडिंग चार्जेस कितने आपके? लोडिंग चार्जेस है 150। ये कौन से कॉलम में आ जाएंगे फ्रेंड्स? ये आ जाएंगे आपके कार्टेज वाले में, इसमें। लास्ट में आप क्या करना, ये टोटल पेमेंट साइड का टोटल कर लेना और ये सारे कॉलम वाइज टोटल कर लेना। आपका जो टोटल है वो टैली कर जाएगा। और जो बैलेंस बच गया, जो 10,000 में से लेस कर देना वो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड मैं ऐसे करता हूं, ये ना सारी जर्नल एंट्रीज एक बार उतार लेता हूं खुद से, उसके बाद आपको दब बस रिपीट ही करवाऊंगा। ठीक है, एक बार मैं आपको खुद से उतार लेता हूं, फिर आपको मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो। फ्रेंड्स यहां पे ना सारी की सारी अब ना मैंने एंट्री राइट डाउन कर ली आपके लिए, ताकि आपको यहाँ पे इजी हो सके और हमारा टाइम भी जो है कम लगे। तो यहाँ पे सारी 15 तो इलस्ट्रेशन हमने कर ली थी। अब जो है 16 नंबर से शुरू करते हैं। ठीक है, 16 मैंने सारी राइट डाउन कर ली है, सारी पोस्टिंग कर दी है। तो एक एक आपको जर्नल एंट्री भी साथ साथ करवाता रहूंगा अब। तो अब सबसे पहले मई 1 की एंट्री क्या है? रिसीव फ्रॉम कैशियर 4720 द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेक अप द अमाउंट ऑफ द इम्प्रेस्ड वाइवा 5000। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इसने रिकूप किए कितने पैसे रिसीव किए कैशियर से? 4720 रुपए। ये लो, जो और रिसीव हुए 4720। तो इसका टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया टू मेकअप 5000। इम्प्रेस्ड को 5000 करने के लिए इसने कैशियर से 4720 रुपए लिए। इसका मतलब क्या हो गया? इसके पास थोड़ा बहुत ओपनिंग बैलेंस भी होगा। तो 5000 में से 4720 अगर लेस करेंगे तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा? 280। तो वो क्या कर देंगे? टू बैलेंस ब्रोट डाउन, यहां पे टू कैश। उसकी एंट्री क्या होगी? जो पैसे हमने रिसीव किए पैटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट मई 1 में ही उसने क्या की? स्टैंप परचेज की और कैरेज के लिए पेमेंट की। ये लो, स्टैंप परचेज कर ली और कैरेज पे किया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? स्टैंप अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश बुक अकाउंट। तो दूसरी तरफ कैरेज अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश बुक अकाउंट। पैटी कैश बुक में क्या करेंगे? बाय कैरेज। नेक्स्ट मई 3 की एंट्री पेड फॉर ऑफिस क्लीनिंग। मई 3 में फ्रेंड्स अब 3 एंट्रीज है, 4। एक तो ऑफिस क्लीनिंग, दूसरा वेजिस, तीसरा रेलवे फेयर, चौथा बस फेयर। ये चारों की चारों एंट्री हम क्या करेंगे? बाय ऑफिस क्लीनिंग, बाय वेजिस, बाय रेलवे फेयर, बाय बस फेयर। ये लो, बाय ऑफिस क्लीनिंग, बाय वेजिस, बाय रेलवे फेयर, बाय बस फेयर, और इसके कोरस्पोंडेंस इसकी अमाउंट्स यहां पे आ गई। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मई 8 की पेड फॉर वेजिस T2 ऑफिस स्टाफ। ये लो, बाय वेजिस, बाय T2 ऑफिस स्टाफ। ये वेजिस में आ गई। जो T2 ऑफिस स्टाफ वो कहां चला गया? मिसलेनियस में। बस फेयर आपका कहां आ गया? कन्वीनियंस में। रेलवे फेयर कन्वीनियंस में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेड मई 10 की एंट्री पेड रिवॉर्ड टू सर्वेंट। सर्वेंट को हमने रिवॉर्ड पे किया। बोथ शॉर्ट हैंड नोटबुक्स फॉर ऑफिस। पेड वेजेस टू कैजुअल लेबर। मई 10 की एंट्री बाय नोटबुक्स, बाय रिवॉर्ड टू सर्वेंट, बाय नोटबुक और बाय वेजेस। सेम एंट्री है। ये लो, यहां पे भी पोस्ट कर दी और इसके कोरस्पोंडेंस कॉलम में भी पोस्ट कर दी। नेक्स्ट मई 12 की पेंसिल और पेन परचेज किए और पेड फॉर इनवेल्प्स। यहां पे बाय पेन एंड पेंसिल और बाय इनवेल्प। ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट एंट्री हमारी मई 15 की पेड फॉर रिपेयर टू टाइपराइटर 200। ये लो 200। लास्ट में अब आपका क्या वर्क है फ्रेंड्स? आप लोग यहां पे इसका टोटल करना, जो आपका ये टोटल बन गया। उसके बाद कॉलम वाइज टोटल करना।
जो आपका कॉलम वाइज टोटल करेगा वो इससे मैच करेगा। जितनी फिगर आ गई फ्रेंड्स यहां पे, उस फिगर को आपने 5000 में से लेस करना है। 5000 में से जो भी लेस करोगे उसका रिमेनिंग कहां आ जाएगा। सपोज ये कर लो ए है, ये बी है, यहां पे क्या आ जाएगा बी माइनस ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब अब ये कब तक का बैलेंस हमने किया, मई 15 तक का। जब मई 16 ऑनवर्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ मई 15 ऊपर दिया क्वेश्चन में। ये देखो उसने बोला है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द पेटी कैश बुक ऑफ प्रेम सागर विद एप्रोप्रिएट एनालिसिस कॉलम, बैलेंस इट ऑन मई 15 मई तक का बैलेंस निकालो आप, एंड शो द अमाउंट which should be received from the cashier to make up the amount of the impressed 5000। वो कहता है कि 15 मई तक का बैलेंस निकालो और मुझे बताओ कि 5000 का इंप्रेस्ड करने के लिए कैशियर से हम कितनी अमाउंट और रिसीव करेंगे। तो यहां पे फ्रेंड्स जब इसका टोटल करोगे तो यहां पे फिर क्या करना, आप मई 16 को क्या एंट्री पास करोगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, कौन सा बैलेंस, ये वाला, और टू कैश। यहां पे कैश कितना करोगे, जितना यहां पे बैलेंस ब्रोड डाउन हुआ उसको 5000 में से लेस कर देना, वो यहां पे कैश और ले लेंगे हम कैशियर से। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब आप खुद लोग कर लेना, मैंने आपको सारी की सारी एंट्री पोस्ट करवा दी, अब इतना को आप कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, ये भी मैंने आपके लिए पहली पोस्टिंग कर दी सारी, क्योंकि जो मेरे को लगता है इजी टॉपिक, यानी कि जहां पे मेरे को लगता है कि यहां अब आपका काम इजी है, तो मेरे को होता है कि आपका टाइम कम लगे, आपको कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करवा सकूं। नहीं तो ऐसे फालतू का लेक्चर को 1 घंटे का करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे फर्स्ट एंट्री क्या, प्रिपेयर पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग, द इंप्रेस्ड अमाउंट इज 10,000। तो इंप्रेस्ड सबसे पहले तो जनवरी 1 की इंप्रेस्ड की एंट्री की 10,000 की, ये लो। नेक्स्ट पेड कैरेज, यहां पे सारे के सारे एक्सपेंस मैंने वैसे ही लिख दिए, जो जो एक्सपेंस है वो बाय से लिखो, जैसे बाय वेजेस कर दो, सबसे पहले बाय कार्टेज कर देना। एक अमाउंट कहां आनी है, एक अमाउंट आनी टोटल पेमेंट वाले कॉलम में, दूसरी तरफ कहां डालेंगे, उस पर्टिकुलर कॉलम में। बाय वेजेस कर देना, बाय फेयर, बाय पोस्टेज, बाय रिफ्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉइज, बाय कोरियर चार्जेस, बाय रिफ्रेशमेंट ऑफ कस्टमर, बाय कार्टेज, बाय टैक्सी टू मैनेजर, बाय स्टेशनरी, बस फेयर, वेजेस, पोस्टेज स्टैम्प, बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, बाय लॉन्ड्री एक्सपेंस, बाय लॉक परचेज। ये सारे एज इट इज ही डाले हुए मैंने, ये लो। और उसके कोरस्पोंडेंस क्या किया है, कॉलम वाइज इसको बुक किया हुआ है। तो लास्ट में आप लोग टोटल कैसे करेंगे, जैसे हमने ऊपरले क्वेश्चन का किया, क्वेश्चन नंबर 10 का, यहां पे 10,000 और यहां पे भी 10,000, जो इस टोटल पेमेंट वाले कॉलम की फिगर आएगी उसको हम 10,000 में से लेस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी फिर ऐसे नेक्स्ट मंथ क्या करेंगे, जैसे फरवरी 1 में टू बैलेंस ब्रोड डाउन और टू कैश। ठीक है, तो ये लोग ये क्या करना, अब आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि यहां पर अब हमारी इलस्ट्रेशंस फिनिश होती है, और इसके बाद अब मैं आपको क्या करूंगा, अब आपको मैं प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करवा रहा हूं। और उससे पहले एक चीज और फ्रेंड, एक इसकी और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 17 का कुछ और पोर्शन भी था, मैं बुक में से देख रहा था, तो वो थोड़ा सा पोर्शन मैं इधर से करवा देता हूं आपको। तो ये लो पोस्टिंग, ये जैसे इसकी 17 नंबर होगी, इलस्ट्रेशंस होगी 17 नंबर, तो अब इसको क्या करेंगे, अब इसको पोस्टिंग यहीं से कर लेते हैं, एक बार इस टॉपिक को भी पढ़ लेते हैं। पोस्टिंग फ्रॉम पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक से हम पोस्टिंग कैसे करते हैं। पेटी कैश बुक इज नॉट पोस्टेड डायरेक्टली इन दी लेजर, यानी कि पेटी कैश बुक क्या है, जैसे मान लो कैश बुक सिंपल होती है,
उससे तो हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, लेजर में कोई कैश बुक की एंट्रियां करते हैं पोस्ट, जो हमारी कैश बुक का पार्ट नहीं होती, यानी कि जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। पर इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली पोस्टिंग नहीं करते हम। फॉर पोस्टिंग द पैटी कैश बुक, अ पैटी कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर। हम एक स्पेसिफिकली पैटी कैश अकाउंट ओपन करते हैं। इट इज डेबिटेड विद द अमाउंट गिवन टू द पैटी कैशियर। जो अमाउंट हमने पैटी कैशियर को दी, उससे ये अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो हमने अब जो वो पैटी कैशियर पर्टिकुलर एक्सपेंस कर रहा है, वो अपनी बुक को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। पैटी कैश बुक बैलेंस इज वीकली, मंथली and a journal is first prepared on the basis of petty cash book. Debit each expense account individually as per the total shown by respective analysis column and credit the petty cash account with the total expenditure incurred during the period. अब यहाँ पे जैसे हमारी 17 नंबर इलेस्ट्रेशन थी, तो उसको इसने क्या कर दिया, उसको इसने लेजर की फॉर्म में पोस्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, जो हमने पैटी कैशियर को किया, सारे एक्सपेंस डेबिट कर दिए और क्रेडिट किसको किया, टू पैटी कैश। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट में जो फरवरी 1 को हमने पैटी कैशियर को पे करना, वो कितना करना है, 8250। क्यों, क्योंकि उसके पास मेरे को लगता है लास्ट में फिर 1750 रुपए बच गए होंगे, है ना। तो ये इसने क्या किया, लेजर पोस्टिंग की है। लेजर पोस्टिंग का भी चैप्टर आपको मैंने अच्छे से करवाया हुआ है। और लेजर पोस्टिंग का चैप्टर करवाने का पहले मकसद ही यही था कि आप लोग क्या करो, इजी से आप लोग पोस्टिंग कर सको जर्नल से लेजर में। नहीं तो आपको करवाने के मैं सीरियल वाइज करवाता रहता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे हमारी जो इलस्ट्रेशंस का पोर्शन था वो फिनिश हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो गए। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कितने को हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, फिर उसको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करके इस चैप्टर को फिनिश करके नेक्स्ट अपना चैप्टर नंबर 12 शुरू करेंगे। ये हमारे फ्रेंड्स टोटल क्वेश्चन है 29। इसको भी हम जल्दी जल्दी फिनिश करके तो आपके जो है ये चैप्टर फिनिश हो गया। उसके बाद 12 चैप्टर करूंगा। फ्रेंड्स मैं ना एक चीज और देख रहा था, जैसे हमारे यहां चैप्टर 11 तक हो गए, यानी कि हमारी हाफ जो है अकाउंट कंप्लीट हो गया। आपका थ्योरी पोर्शन भी मैंने काफी हद तक करवा दिया, प्रैक्टिकल पोर्शन भी काफी हद तक करवा दिया। मैंने आपको एक एक इलस्ट्रेशन करवाई है, एक एक प्रैक्टिकल करवाया, हर एक क्वेश्चन, इवन कि मैंने सिंगल भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आप लोग उसको अच्छे से एक बार वॉच कर लो पहले लेक्चर को, उसके बाद खुद से सोल्व करो। अगर आप डेली का भी एक लेक्चर दोबारा से रिपीट करोगे तो भी मैक्सिमम आपको जितने लेक्चर पोस्टिंग है अप्रोक्सीमेटली 50 डेज लगेंगे आपको दोबारा देखने के लिए, और इतने एग्जाम में मोर देन सफिशिएंट है। और हर एक लेक्चर 1 आवर्स के आसपास है, बस 1 आवर से ज्यादा नहीं है। तो 24 आवर में से अगर आप 1 आवर भी अकाउंट्स के लिए निकालो तो मोर देन सफिशिएंट है। 1 आवर आप वीडियो देख लो और उसके बाद 1 आवर आप प्रैक्टिस कर लो, मोर देन सफिशिएंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही हमारा जो टारगेट 120 प्लस मार्क्स का वो अचीव हो पाएगा, नहीं तो फिर वो टारगेट ही रहेगा। चलो यहां पे हम जो है अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या बोला, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। ये हमारी क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक है। कमेंस बिजनेस विद कैश, मई फर्स्ट की एंट्री क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश। हमारा बिजनेस कैश से शुरू हुआ, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे एंट्री क्या करेंगे, टू मई फर्स्ट की एंट्री टू कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट, अमाउंट हमारी आएगी 25,000। नेक्स्ट, बोट गुड फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज की कैश बेसिस पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश बाय परचेजेस, मई 3 बाय परचेजेस। अमाउंट हमारी 10,000। नेक्स्ट, पेड कार्टेज, कार्टेज पे किया
मई 3 को। बाय कार्टेज कितना, बाय कैरेज सॉरी कितना 200। नेक्स्ट सोल्ड गुड फॉर कैश, गुड्स सेल की, कैश काउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स, यहां पे कितनी अमाउंट आएगी 6000। रिसीव फ्रॉम राम, राम से पैसे रिसीव हुए, टू राम, हाउ मच अमाउंट, अमाउंट इज 1000। नेक्स्ट पे टू शिव कुमार, मई 12 बाय शिव कुमार, अमाउंट 2600। नेक्स्ट मई 15 कैश सेल, टू सेल्स कितनी 8400। नेक्स्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज, बाय फर्नीचर मई 18 बाय फर्नीचर, अमाउंट 5000। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट मई 20 बाय एडवर्टाइजमेंट 500। नेक्स्ट परचेज गुड फ्रॉम कैश ऑन क्रेडिट, फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब यहां पे गुड्स हमने परचेज की क्रेडिट पे, तो यहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो ये एंट्री हमारी कैश बुक में नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे टू महेश, महेश को पेमेंट की कितनी 4000, ये लो बाय महेश, महेश अकाउंट डेबिट टू कैश। पेड वेजिस, कितनी वेजिस पेगी 400, कब की एंट्री है मई 25 की। बाय वेजिस। नेक्स्ट मई 27 की एंट्री, यानी मई 27 की इधर आएगी। रिसीव फॉर कमीशन, बाय कमीशन, कमीशन रिसीव हुई है, कैश काउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन, अमाउंट आपकी 1500। नेक्स्ट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए, पर्सनल यूज के लिए जब भी निकलवाते हैं ड्रॉइंग्स, बाय ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट आपकी 2200। नेक्स्ट पेड सैलरी, सैलरी पे की कितनी अमाउंट बाय सैलरी, हाउ मच अमाउंट आपकी आ गई 700। तो लास्ट में दोनों साइड टोटल कर लेना और देख लेना आपका कैश बैलेंस कितना बचता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट एंट्री क्या है फ्रेंड्स, आप लोग ना इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना। मेरे पास बुक है तो मैं जल्दी जल्दी बुक से पोस्टिंग कर रहा हूं, तो आप लोग इसका प्रिंट निकलवा लेना। ठीक है। बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड का अप्रैल 1 में कितना बैलेंस है 50,000। अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रोट डाउन, हाउ मच 50,000। नेक्स्ट हमारा परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने परचेज की कितने की बाय परचेजेस 22,000 की। अब जिन बच्चों ने तो इलस्ट्रेशंस देखी हुई हैं उनको तो पता है जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो हमारी इन्वॉल्व अकाउंट यहां पे कैश बुक में आएगी। ये पहले तो ये देख लें किस तारीख की थी, अप्रैल 3 की। नेक्स्ट अप्रैल 7 की परचेज गुड्स, अब उसने कुछ भी नहीं दिया, कैश दिए चाहे क्रेडिट पे कुछ नहीं दिया, तो हम इसको क्या करेंगे कैश की ट्रांजैक्शन इसको ट्रीट करेंगे बाय परचेजेस कितने की 15,000 की। ये आपको मैंने इलस्ट्रेशन के टाइम में अच्छे से समझाया था फ्रेंड्स, तो इसलिए जिन बच्चों ने इलस्ट्रेशंस वाले चैप्टर नहीं किए मेरे, वो इलस्ट्रेशंस वाले चैप्टर भी अच्छे से कर लें। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी, गोपी से गुड्स परचेज की क्रेडिट पे, वो नहीं आएगी। नेक्स्ट परचेज गुड फ्रॉम गोपी फॉर कैश, अब गोपी से परचेज तो की है पर कैश बेसिस पे, अप्रैल 13 बाय परचेजेस कितने की अमाउंट हमारी 10,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड सेल की, कुछ भी नहीं दिया, इसको क्या मानेंगे, इसको कैश मानेंगे। टू सेल्स कितने की 20,000 की। नेक्स्ट सोल्ड गुड टू विश्वकर्मा,
विश्वकर्मा को गुड्स सेल की, तो यहां पे अब कुछ भी नहीं दिया, तो विश्वकर्मा को क्या करेगी, क्रेडिट पे बेची होंगी। सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश, रघुनंदन को कैश बेसिस पे सेल की। टू सेल्स, अमाउंट, अमाउंट आपकी 18,000, कमीशन रिसीव हुई कितनी, 5,000। टू कमीशन अप्रैल 25 की, तो रेंट पे किया कितना, रेंट पे किया आपका 10,000 बाय रेंट, ये लो 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सिंगल कॉलम कैश बुक है, ये भी जल्दी जल्दी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद भी सिंगल कॉलम कैश बुक, अभी आपके सिंगल कॉलम ही कैश बुक चल रहे हैं, तो मेरा यहां, चलो आप एक बार करते हैं फिर देखते हैं। फरवरी 1 की एंट्री, विपिन कमेंस बिजनेस विद कैश टू कैपिटल। फ्रेंड्स ये आपका गोल्डन रूल यहां पे मैंने ओपन कर रखा है, रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्रिप्शन में भी है, जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में भी है, ये रूल आपको आना ही चाहिए, ठीक है। चलो आप जो है अब अपनी इलस्ट्रेशन पे फोकस करते हैं। फरवरी 1 टू कैपिटल, अमाउंट 2 लाख। ये देखो मैं अभी कितनी जल्दी जल्दी पोस्टिंग कर रहा हूं ना, अगर आपको भी प्रैक्टिस होगी तो आप भी जल्दी जल्दी पोस्टिंग करोगे। ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपोजिटेड, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया और उसमें 75,000 डिपॉजिट करवाई, यानी कि हमारे से पैसे चले गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बाय बैंक, कितनी, 75,000। अगर यहां पे बैंक कॉलम भी होता तो ये हमारी क्या होती, कॉन्ट्रा एंट्री होती। फरवरी 3 की, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज की, कितनी तारीख की, 5 की, बाय परचेजेस कितने की, 30,000 की। नेक्स्ट परचेज गुड्स, कुछ भी नहीं दिया हो तो इसको कैश ट्रीट करेंगे, बाय परचेजेस 15,000। परचेज गुड फ्रॉम सूर्यकांत, सूर्यकांत से की तो क्रेडिट पे की होंगी, नहीं करना। पे टू सूर्यकांत, सूर्यकांत को कितनी पेमेंट की, 38,800। जो डिस्काउंट उसको अलाउड किया है वो कहां आएगा, जर्नल एंट्री में आएगा। सूर्यकांत को कहां गया, 12 बाय सूर्यकांत, अमाउंट 38,800। नेक्स्ट डिस्काउंट रिसीव किया, वो जर्नल एंट्री का पार्ट है, वो कैश बुक में नहीं आएगा। पेड वेजिस इन कैश, वेजिस पेड की कितने की, 22,500। ये लो बाय वेजिस 22,500। उसके बाद 16 की बाय कैजुअल लेबर, अमाउंट आपकी 1,500। सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश, देवराज को हमने 80,000 की गुड्स बेची, तो यहां पे टू सेल्स 80,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया कितने का, 12,000 का, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 12,000। नेक्स्ट विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कैश बैंक से हमने पैसे निकलवाए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक कितनी अमाउंट 40,000। नेक्स्ट रिसीव फॉर कैश सेल, कैश सेल रिसीव हुई, टू सेल्स कितनी, 5,000। पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस कितने पे किए हमने, 500। ये लो बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस 500। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी कौन सी होगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 हो गया। लास्ट में आप लोग इसका टोटल कर लेना और बुक के साथ मैच कर लेना, बुक के साथ आपका क्वेश्चन जो है मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन नंबर 4, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। दिसंबर 1 की एंट्री, दिसंबर 1 की एंट्री क्या है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना है,
टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, ये हमारे पास है 25,000। कैश सेल की, कैश सेल में और क्या इन्वॉल्व है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ये लो, टू सेल्स कितनी, 40,000। टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी कितना, 6%। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 2400। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई, पैसे रिसीव हुए। ये आपको याद करो, एक जर्नल एंट्री अच्छे से करवाई थी मैंने। टू वाई कितने, वाई की हमारे तरफ कितनी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, 4,000 की। पर एक बार तो हमने क्या की, अपनी कैश बुक में एंट्री डाल दी कैश रिसीव की। नेक्स्ट, पे टू सोमलाल, सोमलाल को कितने पे किए, 4900। जो डिस्काउंट रिसीव हो वो किसका पार्ट है, वो जर्नल एंट्री का पार्ट है। बाय सोम पाल कितना, 4900। रिसीव फ्रॉम विजय कुमार, विजय कुमार से कितने रिसीव हुए, 7800। तो 200 जो डिस्काउंट उसको अलाउ करता वो भी किसका पार्ट है, जर्नल एंट्री का। टू विजय कुमार 7800। नेक्स्ट, बोट गुड फॉर कैश, 20,000 की गुड्स परचेज की और उस पर 6% हम क्या देके आए, सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करके आए। बाय परचेजेस 20,000। बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी 6%, 6% कितना हो गया, 1200। नेक्स्ट, पेड काटेज, काटेज पे कितना, 1000 रुपीज। ये लो, बहुत इजी है, अकाउंट्स तो बहुत ज्यादा इजी है। जो बच्चे सोचते हैं सिर्फ एग्जाम एसएएस वाले निकाल सकते हैं, उनका ये गलत सोचना है। अगर एक बार आपने यानी कि ठान लिया कि मैंने करना ही करना है, तो बहुत इजी है ये अकाउंट्स तो। बस आप ये कि आप अच्छे से करो, जो भी करो। अगर ऊपर ऊपर से करोगे फिर तो सारी चीजें डिफिकल्ट है। 60 रुपीज, 60 रुपीज। नेक्स्ट, रिमिटेड टू धर्मवीर, धर्मवीर को कितने पैसे दिए, 1880। डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, उसने डिस्काउंट कितना किया, हमें अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 120। ये लो, बाय धर्मवीर कितनी अमाउंट, 1880 रुपए। जो आपको डिस्काउंट अलाउड किया उसने, वो आपका कौन सा पार्ट है, जर्नल एंट्री का। रिसीव मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन, मोहन से मनी ऑर्डर रिसीव हुआ, मनी ऑर्डर यानी कि कैश रिसीव हुआ। टू मोहन कितने पैसे, 500 रुपए। बोरो किए हमने महावीर से, कितने, 7500। टू महावीर। नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम भूषण और डिस्काउंट अलाउड उसको किया 100। डिस्काउंट अलाउड किसका पार्ट है, जर्नल का। जो भूषण से पैसे रिसीव किए वो यहां पे जर्नल एंट्री। नेक्स्ट, पे टू ललित 2700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3000। हमने ललित को पे किए कितने, 2700। उसके देने कितने, 3000। उसने डिस्काउंट कितना दिया, 300। बाय ललित, अमाउंट 2700। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या करना, अब आप लोग दोनों साइड का टोटल कर लेना और लास्ट में देख लेना आपके पास कैश कितना बचता है। चलो, जो हमारी लगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं तक की फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दो, चाहे आप मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो। तो आपके एग्जाम अब पास ही आने वाला है, तो आप लोग क्या करो, अच्छे से तैयारी कर लो, एक एक क्वेश्चन अच्छे से किया करो। जो हमारा 120 प्लस मार्क्स का जो टारगेट है वो तभी अचीव होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, चलो, थैंक यू फॉर